नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय, जय मरी जय मसानी जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल महाकाली से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे और आपके बच्चे खूब पढ़ाई खूब तरक्की करें। ये महाकाली से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए एक महाकाली जी का बहुत ही उग्र और बहुत ही तीव्र मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र के जरिए आप अपने दुश्मन को बांध सकते हो, आप अपने दुश्मन को पछाड़ सकते हो, आप अपने दुश्मन को दंड भी दे सकते हो। अगर कोई भी आपका दुश्मन आपको नाजायज़ तंग कर रहा है या आपके परिवार के ऊपर घाल मुठ भेजता है या आपके कारोबार में अड़चन पालता है या आपके कारोबार में बार बार रुकावटें डालता है या आपके घर गृहस्थी में रुकावटें डालता है, अगर आपने मान लो किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया और फिर भी नाजायज़ आपको तंग करता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए मैं एक महाकाली जी का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तीव्र सावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र के जरिए आप अपने दुश्मन को दंड दे सकते हो, अपने दुश्मन को बांध सकते हो, उसके कारोबार को भी बांध सकते हो, आपकी उस दुकान को भी बांध सकते हो और आप उसको दंड भी दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना, किसी के साथ नाजायज़ ना करना, किसी बेकसूर के साथ नाजायज़ ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि भी आप इस मंत्र से किसी बेकसूर को नुकसान पहुँचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि खड्डा आप दूसरे के लिए खोद दो और खुद उस खड्डे में गिर जाओ, क्योंकि ये महाकाली है। ये अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपके साथ इंसाफ करेगी, अगर उसके साथ गलत हो तो उसके साथ इंसाफ करेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि महाकाली सत्य का साथ देती है, झूठ का साथ नहीं देती। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने किसी के साथ जानबूझ के उसको दंड दोगे या जानबूझ के उसके साथ गलत करोगे इस मंत्र के द्वारा, तो महाकाली उल्टा आप ही को दंड देगी। इसमें मैं इसको ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। उस महाकाली को पता है, वो अपने आप ही दंड दे दी अगर आप किसी बेकसूर को दंड दोगे तो। हाँ, अगर वाकई में किसी ने आपको तंग किया है, अगर किसी ने आपको वाकई में दंड देने की कोशिश करी है, किसी ने आपके साथ नाजायज़ काम किया है, तो आप दंड दो, महाकाली ज़रूर आपका साथ देगी, क्योंकि महाकाली झूठ का साथ नहीं देती, सच्चाई का साथ देती है हमेशा। ठीक है दोस्तों, मंत्र बताने से पहले मैं एक बात कहूँगा, अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप मेरी हर वीडियो को या इस वीडियो को अगर 100 बंदों में लाइक करोगे, अगर आप 100 बंदों में मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो मैं इतना वचन देता हूँ, भगत नरेश कुमार पांचाल आपका इलाज बिल्कुल फ्री में करूँगा। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उसका इलाज मैं बिल्कुल फ्री में करूँगा। बस 100 बंदों में मेरी वीडियो लाइक करो। अगर आप मेरी वीडियो 100 बंदों में लाइक करोगे तो जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उनका इलाज बिल्कुल फ्री में करता हूँ। वैसे भी मैं फ्री में ही करता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, अपनी जेब से ही करूँगा। और बोलो, पर 100 बंदों में मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, अब आप महाकाली का मंत्र सुने। ओम नमः काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथों से बजाए ताली, वहाँ ना आए दुश्मन की हाली, काली आए काली जाए, काली खून पिए बोटी खाए, अमुक की चोटी पकड़कर शमशान में लेकर जाए, लौंग पतासा ले माई, अपनी भेंट ले चरणों में खड़ा भैरव वीर, अपनी शक्ति तुरंत दिखा, अमुक को मेरे पास ले आओ, छाती फोड़ कलेजा खा, बोटी बोटी करके दिखा, दाएं से बांध बाएं से बांध, ऊपर से बांध नीचे से बांध, बांध पूरा शरीर, ना बांधे तो गुरु गोरखनाथ की आण, शिव शंकर की आण, जब मैं खोलूं तभी खुले, स्वयं मेरे साथ महाकाली चले,
ना चले तो शिव शंकर की यान। ओम नमः काली कंकाली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाप चबावे पान पीवे मद की प्याली, दोनों हाथों से बजाती ताली, ऐसी मेरी महाकाली। ओम का नमः काली, ओम काली नमः, ओम काली नमः, ओम काली नमः। शब्द साचा पिंड काचा, देखो महाकाली तेरे इल्म तमाशा, सत्य का नाम आदेश, गुरु जी का आदेश। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आप दिवाली में सिद्ध करो, ग्रहण पे सिद्ध करो या होली पे सिद्ध करो। एक माला जाप करनी है आपको बस। इसकी पूजा इसकी महाकाली के मंदिर में दो, या शमशान में दो, या नदी के किनारे दो, या चौराहे पे दो, या खाली मैदान पे दो, कहीं भी दे सकते हो, कहीं भी। इसमें आपको 7 रंग की मिठाई, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे, 2 मीठे पान, 1 नारियल काली चुन्नी लपेट के, 1 देसी का पौवा, 2 कच्चे अंडे, 16 श्रृंगार माता का और सूजी का सरसों के तेल से बनाया हुआ हलवा, ठीक है, और 7 मीठे पूड़े और 7 लाल मिर्च, 7 कच्चे कोयले और 1 पेठा होता है, मीठा पेठा जो मिठाई के तौर पे लिया जाता है, 7 मीठे पेठे, ठीक है। और 1 चमचम मिठाई आती है, चमचम गुलाब जामुन रसगुल्ले की तरह होते हैं चमचम, 7 पीस चमचम के और 7 ही लड्डू। ये आप शमशान में लेकर जाओ। एक गत्ते का डिब्बा लो, उस गत्ते के डिब्बे के अंदर ये सारा सामान रखो। मिठाई का गत्ते का डिब्बा आता है बड़ा, उसके अंदर सारा सामान रखो। पहले आप इस मंत्र की 1 माला जाप करो। अगर 1 माला नहीं जाप करते तो 21 बार तो इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। इस मंत्र को पढ़ो, जहाँ अमुक आता है 2 बार अमुक आता है वहाँ पर दुश्मन का नाम ले देना बस। और यहाँ पे 1 मिट्टी की हांडी लो, उस हांडी के अंदर अपने दुश्मन की फ़ोटो रखो, उस फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिखो, उसकी माँ का नाम लिखो, उसका गोत्र लिखो, फिर उस फ़ोटो को उसके अंदर मुंदी मार दो हांडी के अंदर। फिर ये जितना भी मैंने आपको सामान बताया ये हांडी के अंदर रख के शमशान में रखाओ और उसी हांडी के ऊपर ढक्कन लगा के और वहाँ चौमुखी दीपक लगा दो और माता काली से आराधना करो। माता काली से प्रार्थना करके घर आ जाओ। फिर देखो आप चमत्कार, माता काली आपके दुश्मन को कैसा दंड देती है। मात्र 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ना मिले तो मेरे से कहना, करके देखो, पर महाकाली के ऊपर विश्वास रख के करना। अगर महाकाली के ऊपर अगर आपको पूरा विश्वास हो तभी करना, पर किसी के साथ नाजायज़ ना करना। अगर नाजायज़ करोगे, किसी बेकसूर को दंड दोगे तो उसको दंड बाद में मिलेगा, उसको तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसी आपको वैसे ही नाजायज़ तो हो, आप पड़ोसी से जलते हो या पड़ोसी आपसे जलता हो, छोटी छोटी बातों पे उसी को जाकर दंड दे दो कि इस पड़ोसी को तो मेरे को मिल गई चीज़, मैं पड़ोसी को दंड देता हूँ। ऐसा ना करना। कई बार ऐसे होता है खड्डा दूसरे के लिए खोद दो, वो तो बाद में गिरेगा, पहले आप ही गिर जाओगे। इसलिए भाइयों किसी के साथ नाजायज़ ना करना। अगर नाजायज़ करोगे महाकाली आप ही को दंड देगी, क्योंकि महाकाली सच्चाई का साथ देती है, झूठ का साथ नहीं देती। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपके साथ वाकई में नाजायज़ हुआ है, किसी ने आपको नाजायज़ तंग करा है या किसी ने आपको नाजायज़ प्रताड़ित किया है, तभी आप उसको दंड दो। देखो फिर महाकाली आपका कितना साथ देती है। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं जो कहते हैं जी हमारे को उसने तंग कर रखा है, जी उसने ये कर रखा है, जी हमारे दुश्मन हमारे को बहुत तंग करते हैं, हमारे कारोबार को बांध देते हैं, हमारे घर में चीज़ें भेज देते हैं, हमारे घर में ये चीज़ छोड़ देते हैं। तो आप दे के देखो एक बार, उसको दंड दो, पर बेकसूर को ना देना। मैं पहले कह रहा हूँ महाकाली उल्टा आप ही को दंड दे देगी बस। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, महाकाली ट्रस्ट की तरफ से, आप सभी भाइयों को, आप सभी बहनों को महाकाली ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, सदा हंसते खेलते रहो और महाकाली का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा लेकर कोई भी साधना सीखनी है तो कृपया मेरे से आके मिलो। आपको गुरु दीक्षा देंगे,
गुरु दीक्षा का शुल्क रखा 551 रुपये, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। साधना सिखाने का कोई पैसा नहीं, इलाज करने का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। हाँ, अगर मौके पे आपकी कोई भेंट पूजा निकलती है, किसी मुर्गे की, किसी बकरे की, या किसी मिंडे की, या शराब की, या मिठाई की, वो आपको देनी पड़ेगी। हमारा कोई खर्चा, कोई पैसा नहीं है। और एक बात और कहूँगा, अपने माता पिता की सदा सेवा करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता के सुबह उठकर चरण स्पर्श करो। और मैं उन महिलाओं से भी कहूँगा, उन बहनों से भी कहूँगा, अपने सास ससुर की सेवा करो। आपकी सास ससुर की जितनी सेवा करोगे, आगे आपके साथ भी ऐसे ही होगा। अगर आप बोओगे कांटे तो आपको फूल कहाँ से मिलेंगे। आज आप बन के बहू हो, कल आपको भी सास बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप अपनी सास के साथ जो कर रहे हो वो आपके साथ भी होना है। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि उनके पैरों में ही जन्नत है। माता पिता और सास ससुर के पैरों में जन्नत है। जिसके घर में सास ससुर बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तीर्थ स्थान उन्हीं के चरणों में है। उससे ऊपर ना तो कोई भगवान है, ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, सबसे बड़े वही हैं बस। जैसे शिव शंकर भगवान ने कार्तिक भगवान को और गणेश भगवान जी को बुलाया था, कहा था कि जो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा, मैं उसका विवाह सबसे पहले कर दूंगा। तो कार्तिक भगवान जी तो चले गए अपने मोर के ऊपर बैठकर, और गणेश महाराज जी बुद्धिमान थे। गणेश महाराज जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ से चक्कर काट लिए थे, कि उन्होंने कहा था जी मेरे तो चारों ब्रह्मांड आप ही हो, आप ही के पैरों में स्वर्ग, आप ही के पैरों में नरक है, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। तो वही बात है भाई, माता पिता से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। गणेश महाराज जी बुद्धिमान थे, उनको पता था कि माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता से इस ब्रह्मांड में ना तो कुछ हुआ और ना कभी कोई होगा। माता पिता ही ब्रह्मांड के भगवान हैं। अगर मेरे माता पिता घर में बैठे हैं, उनको तो मैं टाइम पे रोटी नहीं देता, टाइम पे मैं उनकी सेवा नहीं करता, उनको पानी तक भी नहीं पूछता, और मंदिरों में मत्थे टेक रहा हूँ, जाके मंदिरों में पूजा पाठ कर रहा हूँ, कार्तिक माह की कथा सुन रहा हूँ, कार्तिक माह के भजन कर रहा हूँ, गंगा में स्नान कर रहा हूँ, तो वो तो पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ये बताओ। माता पिता के आपके घर में तड़प रहे हैं, माता पिता को तो पानी भी नहीं देते घर में, माता पिता को टाइम पे दवाई भी नहीं दिलाते, माता पिता को टाइम पे रोटी तक भी नहीं देते, और मंदिरों में जाकर तुम टक्कर मार रहे हो, तो क्या सुनेगा भगवान तुम्हारी, ये बताओ। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत बुजुर्गों के फ़ोन आते हैं जिनके बच्चे उनको बहुत तंग करते हैं, बहुत प्रार्थित करते हैं, बहुत याचनाएँ देते हैं। इसलिए भाइयों, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने बुजुर्गों का कहना मानो, क्योंकि उनके पैरों में जन्नत है, उनके पैरों में स्वर्ग है, वही सब कुछ है, वही आपकी शक्ति है, वही आपका भगवान है, वही आपका ब्रह्मांड है बस। अगर आप उनकी आत्मा तड़पाओगे तो जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो अपने माता पिता को मारता है, जो अपने माता पिता की बेइज्जती करता है, जो अपने माता पिता को दंड देता है नाजायज़ ही, तो उनको कभी भी ज़िंदगी में सुख नहीं मिलेगा, कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, ना किसी देवी का ना किसी देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे पास ऐसी ऐसी औरतों के भी फ़ोन आते हैं, ऐसी ऐसी बेचारी महिला, बुजुर्ग महिलाओं के फ़ोन आते हैं कि जिनकी बहू उनको रोटी तक भी नहीं देती, खाना तक भी नहीं देती, टाइम पे नाश्ता तक भी नहीं मिलता, बेचारी भूखी बैठी रहती है। कहते मैं तो मंदिर में जा रही हूँ कार्तिक माह की कथा सुनने, पंडित जी ने बुलाया है मेरे को मंदिर में कथा सुनने के लिए। अरे वहाँ पे तुम्हारी सास भूखी बैठी है, उनको रोटी तक भी नहीं मिल रही, नाश्ता भी नहीं मिल रहा, और तुम वहाँ पे कथा सुनने जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कुछ नहीं लगेगा, सुनते रहो जितनी मर्जी कथा, जितने मर्जी गंगा में स्नान कर लो, जितनी मर्जी जमुना में स्नान कर लो, जितना मर्जी दान कर लो, इतना मर्जी पुण्य कर लो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके सास ससुर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे दिल से। सास ससुर को तो तुम रोटी नहीं देते, माता पिता को तुम रोटी नहीं देते, माता पिता को तो टाइम पे नाश्ता तक भी नहीं देते। वहाँ जाके कथाएं सुनते हो, वहाँ दान पुण्य करते हो, भंडारे करते हो, उससे कुछ लाभ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, करके देख लो। इसलिए भाइयों मैं तुमको कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। अरे माता पिता से बढ़ के संसार में ना तो कोई कुछ हुआ और ना कभी कोई होगा। वो भी तो थे गणेश महाराज जी, कितने बुद्धिमान थे, जिसने सब कुछ ब्रह्मांड अपने माता पिता को ही मान लिया, माता पिता के चरणों में पड़ गई कि मेरे लिए तो आप ही ब्रह्मांड हो, मैं तो आप ही की परिक्रमा कर दी, तो समझे सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी, मेरे को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप ही सब कुछ हो, आप ही के चरणों में मेरे को सब कुछ मिल गया, आप ही के चरणों में स्वर्ग है, आप ही के चरणों में नरक है, और आप ही के चरणों में देवी देवता है। बस भाइयों
और मेरी बहनों, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, उनका कहना मानो, उनके साथ कभी धोखा ना करो। अगर उन्होंने दिल से आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपके सातों जन्म सुधर जाएंगे, अगर उन्होंने दिल से बद्दुआ दे दी तो सातों जन्म बिगड़ जाएंगे। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाया करें। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।